नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 162 माता पिता के बीच संबंध बढ़ाने के लिए अनन्या आरव की छोटी सी तरकीब। सबसे मजबूत पिता, शुरुआत में 100 मिलियन साइन इन। मुझे नहीं पता कि यह उसकी बहन को सांत्वना देने के लिए है या खुद को सांत्वना देने के लिए, लेकिन वह वास्तव में ऐसा महसूस करता है। हाल ही में माता पिता और माताओं का माहौल बहुत ही सूक्ष्म है और वे घर पर दिखाई नहीं देते हैं। अनन्या की आंखों में आंसू थे और उसने सिकुड़े हुए मुंह से कहा, गिगल, आज लिनलिन ने मुझे बताया कि उसका चचेरा भाई ऐसा ही था। पहले तो उसकी चाची और चाचा ने धीरे धीरे घर आना बंद कर दिया और फिर उनका तलाक हो गया और उसकी बहन ही अपने दादा दादी का पालन करने में सक्षम हो पाए। गिगलिंग, तुम कहते हो क्या हम अनचाहे बच्चे बनने जा रहे हैं? वो अपनी बहन को इतना रोता देख आरव ने जल्दी से उसके आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला और पोंछते हुए उसे धीरे से दिलासा दिया, नहीं अनन्या, हम उनसे अलग हैं। बाबा और मामा हमें बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत जल्द शादी होने वाली है और वे अलग नहीं होंगे। अनन्या ने सिर उठाया, सच में? आरव ने दृढ़ता से सिर हिलाया, सच में अनन्या, बाबा और मामा आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। जब मामा काम में बहुत व्यस्त रहते थे तो क्या वे हमें मेरी मौसी के पास नहीं छोड़ जाते थे? अब दादा दादी हैं। रुको, बाबा मामा का काम हो गया, हमारा परिवार पहले जैसा ही हो जाएगा। अनन्या ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, नाक सिकोड़ते हुए कहा, खिसियाहट, बाबा मामा कब व्यस्त नहीं रहेंगे? आरव को भी नहीं पता था। वह अपनी बहन के पास बैठा और एक छोटे वयस्क की तरह हल्की सी आहें भरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अनन्या, मुझे लगता है कि हम मदद कर सकते हैं। अनन्या ने उत्सुकता से आंखें खोली, अपने भाई की ओर देखा और पूछा, गिगल, हम किस तरह मदद कर सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? आरव ने कुछ देर सोचा और फिर एक रोशनी सी चमकी, हम बाबा मामा के छोटे बच्चे हैं। अगर हमें कुछ काम होगा तो बाबा मामा जरूर आएंगे, चाहे हम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, है न? अनन्या ने सिर हिलाया पर फिर भी समझ नहीं पाई, गिगल, तुम सही कह रही हो, पर हमें क्या हो गया है? हम सब ठीक है। नहीं, हमें कुछ काम है। क्या तुम हाल ही में कोई जरूरी बात भूल गई हो? आरव ने चमकती आंखों से कहा। अनन्या को भी यह बात तुरंत याद आ गई। वह उत्साह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन अचानक भूल गया कि वह अभी भी सुरंग में है और धड़ाम से उसका सिर छत के ऊपर से टकराया। आउच, छोटा लड़का चिल्लाया। आरव चौंक गया और जल्दी से अपनी बहन को उसके सिर के ऊपर देखने के लिए खींच लिया। सौभाग्य से ये पूरी तरह से प्लास्टिक का था, इसलिए अगर आप इससे टकराते तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आरव ने अपनी बहन के सिर के ऊपर हाथ फेरा और अनन्या ने लाल आंखों से कहा, गिग्गा हमारे सप्ताहांत किंडरगार्टन गतिविधियों के बारे में बात कर रही है ना? आरव ने सिर हिलाया, ठीक है, शिक्षक ने कहा, यह एक अभिभावक बच्चे की गतिविधि है और हम चाहते हैं कि परिवार एक साथ भाग ले। अनन्या, चलो बाबा मामा कहते हैं ताकि हमारा परिवार फिर से एक साथ हो सके। अनन्या की आंखें उत्साह में चौड़ी हो गईं और जल्द ही वह फिर से एक अर्धचंद्राकार में हंसा, गिग्गा बहुत चालाक है गिगल, फिर हम इस घटना का उपयोग बाबा और मामा को जल्दी से जल्दी समेटने के लिए करेंगे। बाबा और मामा हाल ही में बहुत अजीब हैं, मिलने का कोई मौका नहीं है, वे झगड़ा कर चुके होंगे। खैर, मुझे लगता है कि माँ नाराज होंगी। आजकल जब माँ हमें होमवर्क में मदद कर रही होती हैं तब भी वे अपना आपा खो देती हैं। मुझे दुख होगा कि बाबा घर नहीं जा रहे। अनन्या, क्या तुम्हें बाबा पसंद हैं? अनन्या ने तुरंत सिर हिलाया, मुझे पसंद है, अनन्या को बाबा बहुत पसंद हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो हम इस बार माँ को अच्छे से मनाने में बाबा की मदद करेंगे। ठीक है, अनन्या ने अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचकर खुशी से सिर हिलाया। दोनों बच्चों ने इस पर चर्चा की और उनका मूड अच्छा हो गया, इसलिए उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद अनन्या ने अपने भाई को फिर से खींच लिया। लेकिन हमने पहले कभी किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग नहीं लिया है, आरव ने कहा। हाँ, हमने पहले किंडरगार्टन अभिभावक बाल गतिविधियों में भाग नहीं लिया था क्योंकि हमारे बाबा उस समय हमारे पास वापस नहीं आए थे और माँ उस समय इतनी व्यस्त थी, उनके पास हमारे साथ आने का समय नहीं था। पारिवारिक गतिविधियों में भाग लें, लेकिन अब स्थिति अलग है। बाबा और मामा सभी हमारे साथ हैं और हम अन्य बच्चों की तरह ही हैं, इसलिए इस बार हम किंडरगार्टन अभिभावक बाल गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। अनन्या, जब घर जाने का समय होगा तो इस बार बाबा मामा को हमारे अभिभावक बच्चे की गतिविधि में भाग लेने के लिए तैयार करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? आरव जानता है कि क्यूट अभिनय करना उसकी कमी है, लेकिन यही अनन्या की खूबी है। हालांकि वह बाबा और मामा को किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग लेने के लिए राजी नहीं कर सकती, लेकिन अनन्या ये जरूर कर सकती है। अनन्या ने खुशी से सिर हिलाया और बहुत गर्व से कहा,
ठीक है अनन्या बाबा मामा को हमारे साथ कार्यक्रम में जरूर जाने देगी। दोनों बच्चे कुछ देर तक खूब खेलते रहे। फिर माँ बाप उन्हें फिर से KFC खाने के लिए बाहर ले गए और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी वापस चला गया। उस रात इशिता मल्होत्रा 9 बजे के बाद घर नहीं पहुंची। अनन्या और आरव पहले ही सो चुके थे। वह बच्चों को देखने कमरे में चली गई। वह सीधे कमरे में जाकर सोना चाहती थी, लेकिन मासू ने उसे नीचे बुला लिया। इशिता मल्होत्रा नीचे चली गईं। कविता मल्होत्रा ने उनके लिए चिकन सूप बनाया, उसे नरम बनाने के लिए एक बर्तन में रखा और जब वह वापस आई तो जल्दी से बाहर आकर उनके लिए सूप ले आईं। कटोरे में लाल खजूर और वुल्फबेरी के साथ चिकन सूप को देखकर इशिता मल्होत्रा उस रात को याद किए बिना नहीं रह सकी जब राघव मल्होत्रा को नीचे गिरा दिया गया था। जब वह अगली सुबह उठी तो कविता मल्होत्रा ने भी इस तरह के चिकन सूप का एक कटोरा तैयार किया, ये कहते हुए कि वह अपने शरीर को फिर से भरना चाहती थी। मासू ने उसे आराम से सूप पीते हुए देखा, लेकिन वह वहां से नहीं गई। वह इशिता मल्होत्रा के सामने बैठ गई और बोली, बिंगक्सू, आजकल तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इशिता मल्होत्रा ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? माँ, आजकल मैं ठीक हूँ। कविता मल्होत्रा ने आह भरते हुए कहा, बिंगक्सू, माँ इसे देख सकती है। हाल ही में इन दिनों मेरा परिवार चेन हर दिन सुबह जल्दी बाहर जाने और देर से लौटने में व्यस्त हो गया है। माँ जानती है कि तुम दोनों लंबे समय से एक साथ नहीं हो और यह वह समय है जब तुम्हारा रिश्ता अच्छा है, लेकिन चेन अब काम में बहुत व्यस्त है और शायद ही कभी तुम्हारे साथ जाने का समय पाता है। तुम थोड़ा गलत महसूस करते हो और माँ ये जानती है। इशिता मल्होत्रा नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता ये सब देखें। हालांकि वह नाराज थी, लेकिन ये राघव मल्होत्रा के साथ एक नाराजगी थी और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। परिवार के बड़ों को इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह पहले तो हंसकर इस मामले को एक तरफ रखना चाहती थी, लेकिन जब उसने कविता मल्होत्रा की बातें सुनी तो वह दुखी होने से खुद को नहीं रोक सकी और थोड़ा असहज होकर अपना सिर झुका लिया। कविता मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, अच्छा बेटा, माँ जानती है कि तुम असहज महसूस कर रहे हो। चिंता मत करो, मेरे पिता और मैंने इस पर चर्चा की है और जब चेन वापस आएगा तो हम उससे ठीक से बात करेंगे। काम में समय लग सकता है। बिंगक्सू, माँ ने चेन के लिए बात नहीं की, लेकिन वह अभी भी कहना चाहती थी, चेन के आपके प्रति विचार मेरे पिताजी और मैं दोनों बता सकते हैं। वह वास्तव में आपसे प्यार करता है। वह हाल ही में बहुत व्यस्त रहा है। मुझे लगता है कि यह शादी से पहले अपने लिए एक नाम बनाने के लिए भी है। ये सोचकर कि शादी में आपके साथ गलत नहीं होगा, आपको अधिक ध्यान रखना चाहिए। अध्याय 163 पत्नी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मजबूत पिता। शुरुआत में 100 मिलियन साइन इन। माँ, मैं समझती हूँ, मैं वास्तव में नाराज नहीं हूँ, ये सिर्फ। इशिता मल्होत्रा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कविता मल्होत्रा ने खुद ही सिर हिलाया, मैं जानती हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें लगता है कि तुम कई दिनों से साथ नहीं रह पाए हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। माँ यहाँ आई है और तुम सब जानते हो। चिंता मत करो, मेरे पिताजी और मैं उनके बारे में अच्छी तरह से बात करेंगे। काम और परिवार, घोड़े के आगे गाड़ी मत रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें खुश रखना है। कविता मल्होत्रा की बातें सुनने के बाद इशिता मल्होत्रा की सारी शिकायतें जो उसने पूरे दोपहर से जमा कर रखी थी, उन्हें एक राहत मिली और उसे अपनी भड़ास निकालने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने जल्दी से चिकन सूप खत्म किया, मुस्कुराए और कविता मल्होत्रा से बोली, माँ, जब मैं आपकी यह बात सुनती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। आप और पापा इस मामले की चिंता मत करो। दरअसल मेरे पति काम में व्यस्त हैं और मुझे अपने दिल में यह बात समझनी चाहिए। मुझे पता है कि वह पहले से ही मेचा बनाना चाहता है ताकि जब हम शादी करें तो कोई भी ऐसा ना हो जो उसकी पीठ पीछे इशारा करे। वास्तव में ये सब मेरे लिए भी है। माँ, चिंता मत करो। हालांकि मुझे थोड़ी शिकायत है, लेकिन मैं अपना मूड खुद ही ठीक कर लूँगा। आप और पिताजी इस मामले में अपने पति से कुछ भी न कहें। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बिंगक्सू, तुम बहुत अच्छे और विचारशील बच्चे हो। मूल रूप से उसके पिता और मैं चेन के साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहते थे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम दोनों के बीच के रिश्ते का मामला होगा। हम बड़े होने के नाते बहुत अधिक हस्तक्षेप करते हैं। यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो, लेकिन अब अनन्या और आरव भी इसे महसूस कर सकते हैं और हम माता पिता चुप नहीं रह सकते। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं माँ, आप और पिताजी को इसकी परवाह नहीं है। मैं बाद में अपने पति के साथ अच्छी बातचीत करने का समय निकालूंगी। और आज दोपहर को मेरे पति वास्तव में मेरे पास रात के खाने के लिए गए थे। हालांकि वह इस दौरान बहुत व्यस्त थे, फिर भी उन्हें मेरी भावनाओं की परवाह थी, इसलिए जब वह वापस आएंगे तो मैं उनके साथ अच्छी बातचीत करूंगी। कविता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो राहत भरी आवाज़ में बोली, ठीक है बिंगक्सू, ये तुम दोनों का मामला है।
बेहतर होगा कि तुम खुद ही इस बारे में बात करो। अच्छा चलो पहले चैन से अच्छी तरह बात कर लेते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम अपनी माँ को फिर से बता सकती हो। चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता निश्चित रूप से तुम्हारे पक्ष में होंगे। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह बर्तन साफ करने के लिए खड़ी हुई, लेकिन मासू नहीं चाहती थी कि वह कुछ करे। बिंगक्सू, कटोरी और चॉपस्टिक नीचे रख दो और बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। तुम सारा दिन व्यस्त रही हो और देर हो रही है। पहले ऊपर जाकर आराम करो और जल्दी सो जाओ। क्विता मल्होत्रा ने जोर देकर कहा कि इशिता मल्होत्रा के पास अकेले कमरे में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेडरूम में प्रवेश करते हुए इशिता मल्होत्रा बाथरूम में गई और वहां गर्म पानी का टब रखा और फिर उसमें कूद गई। नहाते समय उसने ऊपर की ओर जलती हुई रोशनी की ओर देखा और उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। बदबूदार राघव मल्होत्रा, माता पिता और दोनों बच्चे भी इसे देख सकते हैं। हम हाल ही में इतनी बुरी स्थिति में हैं, क्या आपको वाकई इस पर ध्यान नहीं है? तुम कमीने, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें छुट्टी देने जा रहा हूँ। क्या ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हें अभी भी काम पर जाना है और मेचा बनाना है? मैं इतनी अच्छी दिखने वाली महिला नहीं हूँ। मैं मूल रूप से तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में पसंद करती थी। यह मामला अप्रासंगिक है और इसके अलावा जब इशिता मल्होत्रा शादी कर चुकी है तो कोई भी गपशप करने की हिम्मत नहीं करता है, चाहे दूल्हा कोई भी हो। अब तुम बहुत अच्छे हो। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले सभी ड्रैगन और फीनिक्स हैं। तुम भविष्य में निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल करोगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम शादी से पहले मेचा बनाने पर क्यों जोर देते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस दौरान हम दोनों के बीच का रिश्ता फीका पड़ गया है? ये बहुत कष्टप्रद है। यदि आप ऐसा दोबारा करेंगे तो मैं सचमुच क्रोधित हो जाऊंगा। राघव मल्होत्रा आज जल्दी लौट आया, लेकिन 10 बज चुके थे। नीचे की लाइटें बंद थीं। माता पिता सो रहे होंगे। वह चुपके से ऊपर गया और दोनों बच्चों के कमरों में जाकर देखा। बेटे ने चुपके से नन्हे के चेहरे पर चूमा और फिर हल्के से बेडरूम में लौट आया। आज वापस आने में बहुत देर नहीं हुई है। इशिता मल्होत्रा शायद अभी तक सोई नहीं होगी। आज दोपहर के भोजन के दौरान राघव मल्होत्रा ने देखा कि इशिता मल्होत्रा थोड़ी नाखुश लग रही थी। वह वास्तव में इस दौरान उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया था, इसलिए वह आज शाम को थोड़ा जल्दी वापस आ गया और अपनी पत्नी को मनाने की योजना बनाई। लेकिन बेडरूम में घुसने के बाद उसने पाया कि वहां पर बिस्तर खाली था और इशिता मल्होत्रा कमरे में नहीं दिख रही थी, लेकिन बाथरूम में लाइट जल रही थी। राघव मल्होत्रा ने जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन पानी की आवाज नहीं आई। इशिता मल्होत्रा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीवी, क्या तुम अंदर हो? राघव मल्होत्रा ने आवाज लगाई और कई बार दरवाजा खटखटाया। अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं हुई तो राघव मल्होत्रा दरवाजा खोलकर सीधे अंदर चले गए। इशिता मल्होत्रा अपने बेडरूम में नहा रही थी। स्वाभाविक रूप से दरवाजा बंद नहीं था। वह आराम से गर्म पानी में लेटी रही, थोड़ी देर तक शिकायत करती रही और फिर सो गई। पिछले कुछ दिनों से राघव मल्होत्रा हर रात बहुत देर से घर आता था और इशिता मल्होत्रा खुद भी ठीक से सो नहीं पाती थी, इसलिए उसे पर्याप्त नींद नहीं मिलती थी। इसलिए वह आराम से गर्म पानी में भीगती रही और अचानक उसकी नींद खुल गई। जब राघव मल्होत्रा अंदर आए तो स्थिर तापमान वाले बाथटब में पानी का तापमान बुरा नहीं था और इशिता मल्होत्रा गहरी नींद में सो रही थी। उसका छोटा सा सिर तकिए पर टिका हुआ था, उसके गाल गर्मी से लाल हो रहे थे। उसे देखने के बाद राघव मल्होत्रा ने राहत की सांस ली। पानी का तापमान जांचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यह पर्याप्त ठंडा नहीं था। ये लंबे समय तक भीगा रहा तो अच्छा नहीं होगा, त्वचा निर्जलित हो जाएगी। इसलिए उसने एक बड़ा स्नान तौलिया उठाया और इशिता मल्होत्रा को लपेटा। पूरे लोग एक दूसरे से गले मिले। अचानक इशिता मल्होत्रा चौंक गईं और नींद से जाग गईं। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली और राघव मल्होत्रा को अपने गले लगाते हुए देखा तो उसके इतने करीब मौजूद उस चेहरे ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह अभी भी किसी सपने में है। तो वह हल्के से मुस्कुराए और बोली, कैसे एक सपने के भीतर अभी भी एक सपना है। राघव मल्होत्रा ने उसे प्यार भरी नजर से देखा, बिस्तर पर लिटाया और धीरे से उसके माथे को छूते हुए कहा, मूर्ख, यह कोई सपना नहीं है, मैं वापस आ गया हूँ। इशिता मल्होत्रा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि वह राघव मल्होत्रा के चेहरे पर मौजूद बारीकियां भी साफ देख सकती हैं। सपना इतना स्पष्ट नहीं होना चाहिए, तो वह सचमुच जाग गई। राघव मल्होत्रा घर चले गए। क्या वह बहुत देर तक सोई? इशिता मल्होत्रा ने तुरंत घड़ी की ओर देखा, अभी 10 ही बजे थे। पतिदेव, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? उसे इतना हैरान देखकर राघव मल्होत्रा को और भी असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह हाल ही में बहुत देर से वापस आई थी और पहले वापस आना दुर्लभ था, इसलिए इशिता मल्होत्रा को वास्तव में अजीब लगा।
राघव मल्होत्रा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। आज दोपहर को मैंने अपनी पत्नी को देखा, मुझे अपनी पत्नी की याद आती है। काम के सिलसिले में अपनी पत्नी से मिलना कितना ज़रूरी है। जब इशिता मल्होत्रा ने यह सुना तो वह तुरंत बोली, सच में? जाहिर है उसने पहले ऐसा नहीं किया था, उसे मनाना अच्छा लगेगा। अध्याय 164 अभिभावक बाल गतिविधियां सबसे मजबूत पिता, शुरुआत में 100 मिलियन साइन इन। राघव मल्होत्रा ने बहुत अच्छे भाव से कहा, हाँ बीवी, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ, मैं भविष्य में जल्दी घर जरूर जाऊंगा और कोई भी काम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। 10:30 बजे से पहले मैं वापस जरूर आ जाऊंगा, ठीक है? इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर झुकाया। तुम जब चाहो वापस आ सकते हो। तुम काम पर जा रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें घर पर नहीं बांध सकती। राघव मल्होत्रा बेबस था। देर होते देख उसने जल्दी से अपनी पत्नी को चूमा और बोला, हाँ सब मेरे पति का दोष है। मेरे पति अब नहाने जाएंगे। चलो आज रात जल्दी आराम कर लेते हैं, ठीक है? राघव मल्होत्रा ने पजामा बाथरूम में पहना, नहाने के बाद नहाया और फिर वापस बिस्तर पर लेट गया। उसने देखा कि इशिता मल्होत्रा बाथटब में थक कर सो गई थी और उसे पता था कि इशिता मल्होत्रा ने हाल ही में इस दौरान निश्चित रूप से ठीक से नींद नहीं ली है। इसलिए लेटते ही राघव मल्होत्रा ने तुरंत उसे गले लगा लिया, उसके सिर को धीरे से छुआ, एक हाथ से उसकी पीठ को सहलाया और धीरे से कहा, बीवी, आज मैं आखिरकार तुम्हें सुला सकता हूँ। हम सब जल्दी आराम करेंगे। शुभ रात्रि। दरअसल जब राघव मल्होत्रा नहाने गए थे तो इशिता मल्होत्रा का दिल धीरे धीरे हल्का हो रहा था। राघव मल्होत्रा आज शाम को जल्दी वापस आ गए थे और वह अभी भी खुश थीं। उन दोनों ने बहुत दिनों से इस तरह से नींद नहीं ली थी। इशिता मल्होत्रा कुछ हद तक इसके लिए उत्सुक थीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लेटने के बाद राघव मल्होत्रा ने वास्तव में तुरंत गुड नाइट कहा, जो बहुत इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि शुभ रात्रि कहने के 2 मिनट के भीतर ही वह सो गया। इशिता मल्होत्रा को उसने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह उस चेहरे को देख रही थी जो उसके करीब था, आकर्षण बिखेर रहा था, लेकिन वह पहले से ही सो रहा था। उसने बेवजह अपना गुस्सा दबा रखा था। वह इतनी गुस्से में थी कि वह तुरंत पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसने राघव मल्होत्रा की आंखों के नीचे छोटे छोटे चोट के निशान देखे तो वह इसे और सहन नहीं कर सकी। पिछले कुछ समय से राघव मल्होत्रा हर दिन सुबह जल्दी निकल जाते थे और देर से लौटते थे और घर पर 6 घंटे से ज्यादा आराम नहीं करते थे। ऐसा लगातार 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। वे भी थके हुए होंगे, है न? उसने इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि इशिता मल्होत्रा को थोड़ा गुस्सा दिला सके, लेकिन वह अभी भी राघव मल्होत्रा के साथ इस समय परेशानी मोल नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने थोड़ी देर तक देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। ये रात राघव मल्होत्रा के लिए इन दिनों की सबसे अच्छी रात थी। अगली सुबह वह और इशिता मल्होत्रा 8 बजे तक सोए और फिर उठे। जब वे नीचे आए तो अनन्या और आरव 1 घंटे से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे। छोटे बच्चों ने पाया कि पिताजी हाल ही में बहुत जल्दी उठ गए हैं। हमने कल रात इस पर चर्चा की। हमें आज जल्दी उठना चाहिए ताकि पिताजी को रोका जा सके और उन्हें किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग लेने दिया जा सके। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जब वे सुबह जल्दी उठेंगे तो पिताजी बिस्तर पर ही रहेंगे। अनन्या ने मुंह बनाकर सामने खाना खा रहे अपने पिता की ओर देखा और कहा, बाबा आप बिस्तर पर ही रहो। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अच्छे मूड में कहा, हाँ पापा आज सो गए, लेकिन सौभाग्य से मैंने काम में देरी नहीं की। पापा आज भी घर पर ही हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को बाद में किंडरगार्टन भेज दूंगा, ठीक है? जब अनन्या ने सुना कि वह उन्हें स्कूल भेजने वाला है तो वह बहुत खुश हुआ और तुरंत हंस पड़ा। ठीक है, बाबा ने हमें कई दिनों से स्कूल नहीं भेजा है। आरव ने देखा कि उसकी बहन थोड़ा बहक गई है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी छोटी बहन को मेज के नीचे धीरे से लात मार दी। अनन्या को होश आया तो उसने जल्दी से सामने की तरफ राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा की तरफ देखा और कहा, बाबा मामा अनन्या को आपकी कुछ मदद चाहिए। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों ने उसकी ओर देखा। क्या बात है? इस रविवार को किंडरगार्टन में अभिभावक बाल गतिविधि आयोजित की जाएगी और शिक्षक ने हमें बाबा और मामा को एक साथ भाग लेने के लिए बुलाने के लिए कहा है। इशिता मल्होत्रा ने दलिया पीते हुए कहा, माता पिता और बच्चों की गतिविधियाँ। क्या आपने और आपके भाई ने पहले नहीं कहा था कि आपको ये गतिविधियां पसंद नहीं हैं और आप नहीं जाना चाहते हैं? अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि अन्य बच्चे भाग लेने के लिए उनके साथ जाते थे, लेकिन अनन्या हेगाओ के पास केवल मामा है, इसलिए अनन्या हेगाओ भाग नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अब अनन्या मामा और बाबा हैं। अनन्या और गोकू भी जाना चाहते हैं। बाबा माँ हमारे साथ आओ। अच्छी है। ये सुनकर राघव मल्होत्रा अचानक रुक गए और अपने बेटे और बेटी को कुछ परेशानी से देखने लगे। दोनों नन्हे बच्चों के उम्मीद भरे चेहरे देखकर वह मना करने के लिए कुछ भी नहीं कह पाए।
हालांकि उनकी योजना के अनुसार वह इस सप्ताहांत मेचा बनाने के लिए ओवरटाइम काम करना जारी रखेंगे, लेकिन बच्चों की अभिभावक बच्चे की गतिविधियां स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो राघव मल्होत्रा ने सीधे कहा, ठीक है बाबा, इस सप्ताहांत काम पर नहीं जाएंगे, मैं अनन्या और आरव के साथ जाऊंगा। चलो मम्मा से पूछते हैं कि उनके पास समय है या नहीं। राघव मल्होत्रा ने अपने बगल में खड़ी इशिता मल्होत्रा को देखा। बेशक इशिता मल्होत्रा के पास समय है, लेकिन वह बोल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि राघव मल्होत्रा को ओवरटाइम काम करना पड़ेगा या नहीं। अब जब राघव मल्होत्रा ने कहा कि वह जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से वह भी जाना चाहती थी। ये पहली बार था जब उनका परिवार एक साथ किंडरगार्टन गया था, और यह बच्चों और उनके माता पिता के लिए बहुत महत्व की बात थी। इसके अलावा मैं और राघव मल्होत्रा कई दिनों से साथ नहीं हैं। इस पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी से आखिरकार हम काम को पीछे छोड़कर परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। इशिता मल्होत्रा इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती हैं। उसने लगभग ये कह ही दिया कि वह भी ठीक है, लेकिन दोबारा सोचने पर जब राघव मल्होत्रा ने कल छुट्टी देने का उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कल रात का वादा भी कि 10:30 बजे से पहले घर चले जाएंगे, तो वह अचानक थोड़ा नाराज हो गई। तो उन्होंने स्पष्टता से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं खाली हूं या नहीं, हो सकता है कि मुझे सप्ताहांत में ओवरटाइम काम करना पड़े। अनन्या और आरव जब ये बात सुनेंगे तो वे तुरंत निराश हो जाएंगे। दोनों नन्ही खजानों ने राघव मल्होत्रा की ओर देखा और प्यार से कहा, बाबा कृपया माँ को मनाने में हमारी मदद करें, मैं वास्तव में इस अभिभावक बाल गतिविधि में भाग लेना चाहती हूँ। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कहा, अनन्या चिंता मत करो, पापा मम्मी को बताने आए थे, पापा भी वाकई चाहते हैं कि हमारा परिवार इस कार्यक्रम में भाग ले। राघव मल्होत्रा की बात खत्म होने के बाद वह अपनी पत्नी की ओर देखने के लिए मुड़ा और बोला, पत्नी चलो काम को आगे बढ़ाते हैं। ये पहली बार है जब हमारा परिवार स्कूल में पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में भाग लेने गया है। बच्चे और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, ठीक है। इशिता मल्होत्रा ने अभी भी इसे पकड़ रखा था, लेकिन जब उसने बच्चों को देखा तो वह सीधे मना नहीं कर सकी, इसलिए उसने कहा, मुझे वास्तव में यकीन नहीं है, हाल ही में काम पर बहुत सारी चीजें हैं। राघव मल्होत्रा ने जैसे ही यह सुना, उसने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से पूछा, पत्नी क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं पिछले कुछ समय से बहुत व्यस्त हूँ और तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाया हूँ। मुझे सच में पता है कि मैं गलत हूँ और मैं बाद में जरूर ध्यान दूंगा। इशिता मल्होत्रा ने अपनी नजरें नहीं फेरी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी बहुत व्यस्त है। आप केवल मेचा बनाने के प्रभारी हैं और काम को समन्वित किया जा सकता है, लेकिन मेरे हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं समय के बारे में निश्चित नहीं हूँ। वह चाहती है कि राघव मल्होत्रा यह समझे कि वह उसके और बच्चों के साथ रहने के लिए बहुत सी चीजों के लिए समय निकाल सकती है। राघव मल्होत्रा हर दिन इतनी देर तक काम करके उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता है? अध्याय 165 एक परिवार की अभिभावक बालक गतिविधियां सबसे मजबूत पिता। शुरुआत में 100 मिलियन साइन इन। अपनी पत्नी को इस तरह देखकर राघव मल्होत्रा को मन ही मन थोड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने जल्दी से कहा, पत्नी मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन बच्चे एक साथ कैसे भाग लेना चाहेंगे? क्योंकि मैं पहले भी दूर था, बच्चे कई बार इस तरह की चीज से चूक गए हैं। कार्यक्रम खत्म हो गया है, इस बार हमारा परिवार आखिरकार फिर से मिल गया है और हमें बच्चों को खेलने के लिए ले जाना है। अन्य बच्चों के साथ उनके माता पिता भी हैं। मेरी पत्नी को संगीत बहुत पसंद है और वह निश्चित रूप से उन्हें निराश नहीं कर सकती, है ना? पत्नी, हाल ही में मेरा आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं रहा है, इसलिए इस बार मैं परिवार के साथ आराम करने का अवसर लूंगा, ठीक है? अनन्या और आरव ने भी वहां मदद की। माँ बस हमारे साथ आओ। अनन्या वास्तव में इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहती है। आरव बोला, माँ हम जानते हैं कि आप काम में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन कार्यक्रम सिर्फ इसी बार है, पता नहीं अगली बार कब होगा। बाबा भी समय निकाल कर आए, माँ भी हमारे साथ आई। वहां मौजूद सू के पिता और सू की माँ ने इस नाजुक माहौल को महसूस किया और तुरंत मदद के लिए आ गए। कविता मल्होत्रा ने कहा, बिंगक सू, बच्चों की अभिभावक बाल गतिविधियां ये पाक में एक क्लासिक है। अन्य बच्चों को अपने माता पिता को भाग लेने के लिए ले जाना पड़ता है। ये पहली बार है जब चेन ने इस तरह की गतिविधि में भाग लिया है। मैं निश्चित रूप से इससे परिचित नहीं हूँ, या आपको बर्फ अपने साथ लाना होगा। हमारे परिवार की अनन्या आरव बहुत प्यारी है। बिंगक्सू, तुम समझदार और काबिल हो। जब तुम्हारा परिवार जाने का समय आएगा तो शायद तुम बच्चों के लिए लाल फूलों का एक गुच्छा जीत सको। अनन्या ने उत्साह से सिर हिलाया। अभिभावक बच्चे की गतिविधियों में छोटे लाल फूल होंगे। जब तक आप खेल जीतते हैं, आपको छोटे लाल फूल मिलेंगे। आपको केवल प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर थोड़ा लाल फूल मिल सकता है, लेकिन गेम खेलते हुए यदि आप एक बार जीतते हैं तो आपको थोड़ा लाल फूल मिल सकता है हर बार। अनन्या बहुत सारे छोटे लाल फूलों को बचाती है,
लेकिन जब अभिभावक बच्चे की गतिविधियों की बात आती है तो आप हार जाएंगे, क्योंकि अनन्या ने कभी इसमें भाग नहीं लिया है। छोटे लड़के ने वहां इशिता मल्होत्रा को दुखी होकर देखा और राघव मल्होत्रा ने परेशानी से उसकी ओर देखा और अपनी पत्नी का हाथ हल्के से दबाया और कहा, पत्नी, आप मेरे और बच्चों के साथ जा सकती हैं, ठीक है। इशिता मल्होत्रा ने उसकी थोड़ी सी नखरे वाली आवाज सुनी और उसका दिल वाकई बहुत मीठा था। उसका इरादा बच्चों की अभिभावक बच्चे की गतिविधियों में भाग न लेने का नहीं था। अब जब राघव मल्होत्रा का रवैया इतना अच्छा है तो वह राघव मल्होत्रा को इसकी भरपाई करने का मौका देगी, ठीक है। तो जब मैं कंपनी में वापस जाऊंगा तो समन्वय करूंगा और सप्ताहांत में उपस्थित रहूंगा। इशिता मल्होत्रा ने अंततः सिर हिला दिया और पूरा परिवार बेहद खुश हो गया। समूह ने उत्साह से ताली बजाई। ओए, ये बहुत बढ़िया है, बाबा मामा हमारे साथ किंडरगार्टन गतिविधियों में जाना चाहते हैं। आरव ने अपना छोटा सा निप्पल दिखाया, जिससे उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। वहां मौजूद सू के पिता और सू की मां भी खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके बेटे और बहू उस भावनात्मक जीवन की भरपाई कर सकेंगे जो इस समय के दौरान बच्चों के पार्क में अभिभावक बच्चे की गतिविधियों के कारण उपेक्षित हो गया है। मासू ने अनन्या को हाई फाइव दिया। आरव ने चुपचाप अनन्या के कपड़े नीचे खींच लिए और जब उसकी बहन ने देखा तो उसने चुपके से अंगूठा दिखाया। अनन्या जानती है कि लोग उसके अच्छे काम की तारीफ कर रहे हैं। छोटी लड़की बहुत खुश थी। जब उसने सोचा कि वह अपने माता पिता के बीच शांति स्थापित करने वाली है तो उसे गर्व महसूस हुआ। राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे और बेटी की छोटी छोटी हरकतों को बड़े ध्यान से देखा, अपना सिर नीचे किया और हल्की सी हंसी। हाल ही में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने परिवार की भावनाओं को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर दिया है। वह जल्दी से मेचा तैयार करने और इशिता मल्होत्रा की शादी के लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ जाना नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि अगली बार भी उसे समय का समन्वय करना होगा। यकीनन एक अच्छा पति और पिता बनना कोई आसान काम नहीं है और राघव मल्होत्रा अभी भी इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। शुक्रवार की रात राघव मल्होत्रा ने पिछले कुछ दिनों में अपने काम के घंटे एडजस्ट कर लिए हैं। वह हर रात 9 बजे से पहले घर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर हो जाती है। अनन्या आरव को सू के पापा और सू की मां ने उठा लिया है। इशिता मल्होत्रा को नहीं पता कि वह काम में व्यस्त है या उससे नाराज है। जब मैं घर पहुंचा तो रात के लगभग 8 या 9 बज रहे थे। कल बच्चों की अभिभावक बाल गतिविधि है। राघव मल्होत्रा ने जल्दी स्नान किया और इशिता मल्होत्रा से कहा, पत्नी, चलो बच्चों को देखने चलते हैं। कल किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग लेने के लिए बच्चों के साथ जाने का हमारा पहला अवसर है। आज शाम वे खुश होंगे। इशिता मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। राघव मल्होत्रा ने अपने होंठ से कुड़े। पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत ऐसी ही है। उसने इशिता मल्होत्रा से बात की, लेकिन वह पहले जैसा उत्साहित नहीं था। राघव मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि क्या वह इसलिए नाराज हैं क्योंकि कुछ समय पहले वह बहुत व्यस्त थी, लेकिन इशिता मल्होत्रा ने कहा कि नहीं। दोनों के बीच गर्मजोशी नहीं थी और राघव मल्होत्रा वास्तव में असहज थे। दरअसल इशिता मल्होत्रा को लगा कि उन्हें राघव मल्होत्रा को एक छोटा सा सबक सिखाना चाहिए। किसने उसे पहले सिर्फ काम के बारे में सोचने को कहा था? कुछ समय के लिए मेचा बनना अच्छा है, अपनी पत्नी के शमशान का पीछा करो। उन्हें राघव मल्होत्रा को इस मामले की गंभीरता से अवगत कराना चाहिए। वह मनाने में इतनी अच्छी नहीं है। दोनों एक साथ अनन्या के कमरे में गए, लेकिन वह खाली निकला। छोटा लड़का अपने कमरे में नहीं था और बाथरूम में भी कोई नहीं था। अरे, अनन्या दिन के बाद घर वापस नहीं गई। मैंने किसी को क्यों नहीं देखा? राघव मल्होत्रा ने संदेह से पूछा। इशिता मल्होत्रा ने इधर उधर देखा और कहा, शायद आरव को ढूंढो। उसने बिस्तर पर पड़े कुछ कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, अनन्या ने क्लॉकरूम से बहुत सारे कपड़े निकाले हैं। अनुमान है कि वे गे से चर्चा कर रहे हैं कि कल के कार्यक्रम में कौन से कपड़े पहनने हैं। ये सुनकर राघव मल्होत्रा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हमारा परिवार केवल 3 साल पुराना है, इसलिए हम जानते हैं कि हमें सुंदरता पसंद है। बेटी बहुत प्यारी है। बीवी, तुमने कहा था कि अनन्या ऐसी है, क्या ये तुम्हारा काम है? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे समय में इशिता मल्होत्रा शर्मिंदा हो जाती और उसे चालाकी करने के लिए डांटती, लेकिन आज इशिता मल्होत्रा ने कुछ नहीं कहा और सीधे बाहर चली गई। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की पीठ की ओर देखा, बेबसी से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मेरी पत्नी नाराज है, लेकिन मैं उसे कैसे मनाऊं? कृपया ऑनलाइन पूछ। अगले कमरे में अनन्या और आरव फर्श पर बैठे थे। दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे के सामने पैर मोड़कर बैठे थे। वे स्पष्ट रूप से अपने छोटे से कमरे में थे। दरवाजा बंद था, लेकिन वे बोलते समय अभी भी बहुत शांत थे। बीच बीच में दरवाजे की तरफ देखते थे, इस डर से कि कहीं उनकी बात सुन न ली जाए। खिसियाहट, क्या हमारा पहला कदम सफल हुआ?
अनन्या ने अपनी बड़ी काली और सफ़ेद आंखों से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। अच्छा, अनन्या ने बहुत अच्छा काम किया। अनन्या ने ही बिगड़ल बच्ची की तरह व्यवहार किया और बाबा मामा हमारे साथ कल के कार्यक्रम में जाने के लिए सहमत हो गए। अनन्या, जिसकी उसके भाई ने प्रशंसा की थी, के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। छोटे लड़के ने अपना सिर झुकाया और प्यार से पूछा, गिगल, क्या हमारे पास कल दूसरे चरण के लिए कोई योजना है? कल के लिए हमारी योजना बाबा और माँ के लिए अवसर पैदा करना है ताकि उनके रिश्ते पहले की तरह अच्छे हो सकें। अध्याय 166। काम में बहुत व्यस्त, अपनी पत्नी के पीछे भागता हुआ शमशान घाट। उपन्यास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। एक दिन के सीमित समय के लिए नकद या सिक्का भेजें। सार्वजनिक खाते पर ध्यान दें। बुक फ्रेंड्स बेस कैंप, इसे मुफ्त में प्राप्त करें। अनन्या ने असमंजस में उसके छोटे से सिर को छुआ और संदेह से पूछा, गिगल, अनन्या को समझ में नहीं आ रहा अनन्या को क्या करना चाहिए। पादरी को सिखाओ। आरव अपनी बहन के पास गया और धीमी आवाज में बोला, ये बहुत आसान है, बस। उसने फुसफुसाते हुए कहा, और जितना अधिक वह सुनता था उसकी आंखें उतनी ही चमकती जाती थीं। उसके भाई के बोलने का इंतजार करना सबसे अच्छा है, और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं समझती हूँ, चिंता मत करो, अनन्या कल वही करेगी जो उसने कहा है। डोंग डोंग डोंग, अनन्या की आवाज पड़ते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। साजिश रच रहे दो नन्हे बच्चे चौंक गए। दो जोड़ी प्यारी बड़ी आंखें घबराई हुई नजरों से दरवाजे पर खड़े राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को देख रही थीं। राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे और बेटी के अजीब हाव भाव देखे और मुस्कुराते हुए पूछा, अनन्या, आरव, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जब तुम्हारे माता पिता अंदर आते हैं तो तुम हैरान क्यों हो जाते हो? चेहरे पर घबराहट भरे भाव लिए अनन्या अपने भाई के पीछे छिप गया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगा। आरव ने झट से कहा, बाबा, मम्मा, आप सब अचानक यहाँ क्यों आ गए? मैं और मेरी बहन चर्चा कर रहे हैं कि कल क्या कपड़े पहनने हैं। मेरी बहन ने बहुत सारे सुंदर कपड़े चुने हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पहनूं। बोलते बोलते वह शांति से उठ खड़ा हुआ और बिस्तर की ओर चला गया। उन सुंदर छोटी स्कर्टों को पकड़कर अपने माता पिता के पास चला गया। बाबा, मामा, मुझे लगता है कि ये तीनों ड्रेस बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी बहन को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी ड्रेस चुने। आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? उसके द्वारा याद दिलाए जाने के बाद अनन्या ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह दौड़कर आया और अपना सिर उठाकर प्यार से बोला, बाबा, मामा, कृपया मुझे कल पहनने के लिए छोटी स्कर्ट चुनने में मदद करें। मैं बहुत सुंदर पहनने जा रहा हूँ। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों बच्चों के बारे में जानते थे और निश्चित रूप से वे अभी कपड़ों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन चूंकि दोनों बच्चे इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके माता पिता ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे के हाथों में तीनों स्कर्ट को गंभीरता से देखा, गुलाबी छोटी राजकुमारी पोशाक की ओर इशारा किया और कहा, पिताजी को लगता है कि यह पोशाक बहुत सुंदर है। हमारे परिवार को इसे छोटी राजकुमारी की तरह पहनना चाहिए। अनन्या ने खुश होकर कहा। अनन्या ने गुलाबी चुना। अनन्या को गुलाबी रंग सबसे ज्यादा पसंद है इस समय। इशिता मल्होत्रा ने अचानक कहा, अनन्या, आरव, आपको कल क्या पहनना है, ये चुनने की जरूरत नहीं है। माँ ने पहले ही आंटी झांग से आपकी तैयारी में मदद करने के लिए कहा है। कल हमारा परिवार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माता पिता के बच्चे के कपड़े पहनेगा। अनन्या और आरव ने सुना कि वे माता पिता बच्चे के कपड़े पहनने जा रहे हैं और खुशी से पूछा, मम्मा, माता पिता बच्चे के कपड़े वही कपड़े हैं जो हम बाबा के रूप में पहनते हैं, है ना? क्या पिछली बार हमने बाबा मामा के साथ डिनर पर यही पहना था? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, माता पिता और बच्चों के कपड़े वही कपड़े हैं जो हमारा परिवार पहनता है, लेकिन ये पिछली बार के कपड़े नहीं हैं। ये पिछली बार के स्पोर्ट्स कैजुअल कपड़े हैं। कल तुम्हारा स्कूल इवेंट है। माँ ने तुम्हारे लिए और भी सुंदर और प्यारे कपड़े तैयार किए हैं। तुम्हारे कपड़े, अनन्या, तुम्हारी एक छोटी सी स्कर्ट है। अनन्या ने ताली बजाई। मामा बहुत बढ़िया है। अनन्या कल स्कर्ट पहनेगी। माँ, क्या आपने भी स्कर्ट पहनी है? दयालुता, चूंकि यह माता पिता और बच्चों का पहनावा है, इसलिए मेरी माँ भी आपकी तरह स्कर्ट पहनेगी। इशिता मल्होत्रा ने कहा। अनन्या के छोटे से चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। उसने अपने भाई की ओर देखा और फिर अपने पिता की ओर। उसने अपनी माँ की ओर देखा और पूछा, माँ, तो क्या हम सभी को एक ही चीज पहननी होगी? भाई और पिता भी स्कर्ट पहनते हैं, क्या ऐसा है? अनन्या ने कभी किसी लड़के को स्कर्ट पहने नहीं देखा। आरव शर्मा गया और बेचैनी से बोला, मम्मा, आरव स्कर्ट नहीं पहन सकता। स्कर्ट तो सिर्फ लड़कियां ही पहनती हैं। राघव मल्होत्रा ने ठहाका लगाया, अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और गंभीरता से कहा, आरव, किसने कहा कि स्कर्ट सिर्फ लड़कियां ही पहन सकती हैं? लड़के भी पहन सकते हैं। चूंकि हमारे पूरे परिवार को माता पिता के कपड़े पहनने हैं, इसलिए हमें भी पहनने चाहिए। ये सब एक ही बात है। आरव ने पहले कभी स्कर्ट नहीं पहनी है,
इसलिए मैं कल ट्राई कर सकता हूँ। निशिता मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाकर राघव मल्होत्रा की ओर देखा। ये देखकर कि उसकी आंखें चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट से भरी थी, उसने असहाय होकर अपना सिर नीचे कर लिया और मुस्कुरा दी। आरव अपने मन में खुद को स्कर्ट पहने हुए कल्पना करने से रोक नहीं सका, और फिर वह अचानक वाह कहकर चिल्ला उठा। वाह, आरव के लिए स्कर्ट मत पहनना। क्लास में कोई भी लड़का कभी स्कर्ट नहीं पहनता, सिर्फ लड़कियां ही स्कर्ट पहनती हैं। आरव स्कर्ट नहीं पहनता। राघव मल्होत्रा असल में अपने बेटे को चिढ़ाना चाहते थे, लेकिन किसे पता था कि बच्चा बिना चिढ़ाए ही रो पड़ेगा। वह भी चौंक गया और जल्दी से अपने बेटे को उठाया और चिंतित होकर बोला, आरव रो मत, पापा मजाक कर रहे हैं। हम दोनों स्कर्ट बिल्कुल नहीं पहनते। माँ और बहन स्कर्ट पहनती हैं, हम दोनों स्कर्ट नहीं पहनते। पैंट पहनना है, बस एक ही रंग और स्टाइल के कपड़े पहनना है। इशिता मल्होत्रा ने उसके उन्मत्त रूप को देखा और अंत में स्पष्ट रूप से हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। इतना बड़ा आदमी, वह अभी भी एक बच्चे की तरह क्यों है? वह केवल 3 साल का है। वह आपकी हर बात मान लेता है। आपको उसे पीटना होगा। वह क्या कर रहा है? राघव मल्होत्रा ने बेबसी से अपनी पत्नी की तरफ देखा और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बीवी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बच्चों को खुश नहीं करना चाहता था। कौन जानता था कि आरव ने इसे गंभीरता से ले लिया। आरव ने सुना कि उन्हें स्कर्ट पहनने की जरूरत नहीं है। उसके पिता उसे सिर्फ चिढ़ा रहे थे। छोटे लड़के ने तुरंत रोना बंद कर दिया, आंखों में आंसू भरकर अपने माता पिता को देखा, फिर से इसकी पुष्टि की और पूछा, बाबा, मुझे वास्तव में स्कर्ट पहनने की जरूरत नहीं है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आरव ने अपने आंसू पोंछे और राघव मल्होत्रा की बाहों से नीचे खिसक गया। अपने भाई के चेहरे पर आंसू पोंछते हुए अनन्या ने संदेह से पूछा, गिगल, तुम्हें स्कर्ट पहनना क्यों पसंद नहीं है? स्कर्ट बहुत सुंदर है, आरव ने दृढ़ता से कहा। मुझे नहीं लगता कि स्कर्ट बदसूरत है, लेकिन स्कर्ट तो लड़कियां पहनती हैं। सिर्फ वही लड़के स्कर्ट पहनेंगे जो लड़कियों के बारे में सोचते हैं। मैं भाई हूं, इसलिए स्कर्ट नहीं पहन सकता। अनन्या को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भाई स्कर्ट क्यों नहीं पहन सकता। हालांकि यह मामला महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल उनका परिवार माता पिता के बच्चे के कपड़े पहनकर कार्यक्रम में भाग लेगा। बाबा, मम्मा, अनन्या आपसे बहुत प्यार करती है। कल हमारा परिवार बहुत खुश होगा। जब राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी की बातें सुनी तो वह जल्दी से पोल पर चढ़ गए। इशिता मल्होत्रा को देखा, जो इस समय अच्छे मूड में थी, और कहा, पत्नी, आप बहुत चौकस हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माता पिता के बच्चे के कपड़े पहनेंगे। कल जैसे कार्यक्रम के लिए हमारा परिवार माता पिता के बच्चे के कपड़े पहनेगा, ये बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। इशिता मल्होत्रा उसकी चापलूसी से बहुत खुश थी, लेकिन उसने अभी भी अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखाया। उसके मुंह के कोने, जो अभी अभी उसके बेटे द्वारा छेड़े गए थे, अब थोड़े सिकुड़ गए थे। अनन्या, जल्दी से अपने कमरे में जाकर आराम करो। हम सुबह जल्दी किंडरगार्टन चले जाएंगे, इसलिए देर तक सो नहीं पाएंगे। राघव मल्होत्रा को नजरअंदाज कर दिया गया। उसने दुखी भाव से अपनी पत्नी की ओर देखा, लेकिन इशिता मल्होत्रा ने उसी समय उसकी ओर मुड़कर देखा और हल्के से कहा, चलो हम भी जल्दी सो जाते हैं। ठीक है। राघव मल्होत्रा, जिसे थोड़ी मिठास मिली, तुरंत मुस्कुराया और अपनी पत्नी के पीछे घर में चला गया। अध्याय 167 अपनी पत्नी को कैसे मनाएं, ऑनलाइन पूछें। अनन्या अपने कमरे में वापस जा रही थी। जाने से पहले उसने अपने भाई की तरफ देखा और अपनी मुट्ठी फैलाते हुए कहा, गिगल, चलो। आरव ने गंभीरता से सिर हिलाया और जवाब दिया, चलो हम मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। वे निश्चित रूप से माँ और पिताजी में सुलह करवा देंगे। राघव मल्होत्रा इशिता मल्होत्रा के पीछे पीछे कमरे में आ गया। दोनों ने स्नान किया और सीधे बिस्तर पर चले गए। इशिता मल्होत्रा बिस्तर के सिरहाने बैठी थीं और हाथ में एक किताब लेकर उसे पलट रही थीं। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उसे गले लगा लिया। पत्नी, देर हो रही है, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि हमें जल्दी आराम करना चाहिए? हम कल बच्चों के साथ माता पिता बच्चे की गतिविधियों में भाग लेने जा रहे हैं और हमें उन्हें ज़िया होंग जीतने में मदद करनी है। फूलों का क्या होगा? मुझे आज रात अपनी बैटरी रिचार्ज करनी है। पत्नी, पढ़ना बंद करो, चलो अब सो जाओ। राघव मल्होत्रा ने पलकें झपकाईं, सिर उठाया और अर्थपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। इशिता मल्होत्रा के कान थोड़े लाल हो गए थे। उसने अपना सिर उसकी ओर से दूसरी ओर मोड़ लिया और वित्तीय पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सोते समय पढ़ने वाली किताबें जिन्हें वह पहले पढ़ना पसंद करती थी, अब वह उनका एक भी शब्द नहीं पढ़ पाती। उसने बस किताब बंद की, लाइट बुझाई और लेट गई। अंधेरे में राघव मल्होत्रा ने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया। इशिता मल्होत्रा ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से थपथपाया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सोना चाहते हो? पत्नी, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं ना, अभी तो थोड़ी जल्दी है। नींद नहीं आ रही? क्यों ना हम
किसने कहा कि कल बच्चों के लिए एक छोटा सा लाल फूल जीतने के लिए आपको आज अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करने की जरूरत है? राघव मल्होत्रा, क्या आपका चेहरा दुखता नहीं है? अंधेरे में राघव मल्होत्रा अपनी पत्नी को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ घूर रहा था। उसे सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी का सुंदर मुंह वाकई अद्भुत है। दर्द हो रहा है बीवी, तुम मुझे छू सकती हो? राघव मल्होत्रा ने इसे कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह चिपका दिया। अंधेरे में वे एक दूसरे के भाव बिल्कुल नहीं देख सकते थे, इसलिए इशिता मल्होत्रा इस समय बेतहाशा मुस्कुरा रही थी। वह काफी अभिमानी तरीके से मुड़ी और उदासीनता से बोली, सो जाओ, मैं थक गई हूँ, शुभ रात्रि। हम्फ, क्या उस दिन राघव मल्होत्रा ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था? राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की पीठ को दबाया और अंधेरे में धीमी सांस ली। अरे, अगर मेरी पत्नी नाराज हो और मुझे छूने न दे तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑनलाइन रुको। अगली सुबह सुपरिवार की डाइनिंग टेबल पर माहौल बहुत बढ़िया था। अनन्या और आरव नए कपड़े पहने हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपनी पिंडलियों को हिला रहे थे और वे कितने खुश थे ये बताने की जरूरत नहीं है। दादा दादी, बाबा माँ अभी तक नहीं उठे। अनन्या ने दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर देखा, गर्दन ऊपर उठाए और इधर उधर देखा। आरव ने बगल से कहा, अनन्या, चिंता मत करो, आज गतिविधियां 9 बजे से पहले शुरू नहीं होंगी और स्कूल के लिए भी सामान्य से देर हो चुकी है। हम निश्चित रूप से देर नहीं करेंगे। कविता मल्होत्रा ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, आरव, तुम्हारे बाबा मामा जल्दी उठ गए। वे शॉपिंग करने गए और कहा कि वे किंडरगार्टन के बच्चों के लिए उपहार लाना चाहते हैं। मुझे लगा कि आज पहली बार मैं अपने बेटे और बेटी के किंडरगार्टन में माता पिता बच्चे की गतिविधि में गया था। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों सुबह बहुत जल्दी उठ गए और अलार्म घड़ी 7 बजे बजी, इसलिए उन्होंने एक ही समय पर अपनी आंखें खोलीं। राघव मल्होत्रा ने सौम्य मुस्कान के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, सुप्रभात। पत्नी इशिता मल्होत्रा दंग रह गईं, हल्के से सिर हिलाते हुए, सुप्रभात पत्नी, अभी तो बहुत सुबह है, क्या तुम थोड़ी देर और सोना चाहती हो? इशिता मल्होत्रा ने देखा कि राघव मल्होत्रा उठ गए हैं और उत्सुकता से पूछा, तुम क्या करने जा रहे हो? लाल लिफाफे प्राप्त करें, नकद या सिक्का। लाल लिफाफे आपके खाते में वितरित किए गए हैं। इसे प्राप्त करने के लिए वैचेट सार्वजनिक खाते बुक फ्रेंड्स बेस कैंप का अनुसरण करें। राघव मल्होत्रा ने अपने कपड़े पहनते हुए कहा, आज पहली बार हम अपने बच्चों के साथ गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्कूल जाते हैं और जो सहपाठी खुश हैं। मैंने पिता होने से पहले नमस्ते नहीं कहा, बस आज के माता पिता बच्चे का लाभ उठाने के लिए मैं पहले गतिविधि के लिए कुछ उपहार खरीदना चाहता हूं और फिर उन्हें कक्षा में बच्चों को थोड़ा सोच कर देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि वे भविष्य में अनन्या आरव के साथ खुशी से रह सकेंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह नहाने के लिए बाथरूम में चले गए और जब राघव मल्होत्रा अपने दांत ब्रश करके और चेहरा धोकर बाहर आए तो उन्होंने पाया कि इशिता मल्होत्रा ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। बीवी, तुम थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाती? आज का कार्यक्रम 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। चलो थोड़ा पहले चलते हैं और 8 बजे से ज्यादा समय पर निकल जाते हैं। अभी भी बहुत जल्दी है। इशिता मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखा और हल्के स्वर में कहा, आप बच्चों के सहपाठियों के लिए उपहार खरीदने जा रहे हैं। मैं बच्चों की माँ हूँ और निश्चित रूप से मैं आपके साथ जाऊंगी। आप थोड़ी देर मेरा इंतजार करें, मैं इसे जल्द ही ठीक कर दूंगी। राघव मल्होत्रा ने उसकी पीठ की ओर देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ऐसा लगता है कि पत्नी को अभी भी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, लेकिन जब पत्नी गुस्से में होती है तब भी वह बहुत प्यारी और विचारशील होती है। आज मुझे मौके का फायदा उठाना है। मैं अनन्या और आरव के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पत्नी को जल्दी से मनाना है। जब राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा वापस आए तो उनके हाथ में पूरा सामान था। राघव मल्होत्रा अपने हाथों में 2 बड़े बैग लिए हुए थे जो छोटे छोटे रंग बिरंगे डिब्बों से भरे हुए थे। बाबा मामा, आपने हमारे सहपाठियों के लिए क्या उपहार खरीदे? अनन्या उत्सुकता से दौड़कर आए और पूछा। राघव मल्होत्रा ने एक डिब्बा लिया और अनन्या को थमा दिया। अनन्या, इसे खोलकर देखो। मम्मी पापा को नहीं पता कि तुम्हारे बच्चों को क्या पसंद है। इसे चुनने में बहुत समय लगा। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने आज किंडरगार्टन के बच्चों के लिए उपहारों पर चर्चा की। आखिरकार आज किंडरगार्टन में सिर्फ एक अभिभावक बच्चे की गतिविधि है। ये पहली बार था जब उन्होंने उपहार लाने में भाग लिया जो उनकी अपनी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन इस उपहार का चयन थोड़ा और विचार करने की आवश्यकता है। अनन्या और आरव सार्वजनिक किंडरगार्टन में जाते हैं और शैक्षिकी संसाधन अपेक्षाकृत अच्छे हैं, लेकिन सार्वजनिक किंडरगार्टन में बच्चों के परिवार असमान हैं, इसलिए यह उपहार बहुत महंगा नहीं हो सकता है। किंडरगार्टन में कई लड़कियां और लड़के हैं। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा भी इसका पता नहीं लगा सके, इसलिए वे केवल यूनिसेक्स उपहार चुन सकते थे।
अनन्या ने बक्सा खोला तो उसके अंदर एक लंबी सी चीज थी जिसे वह समझ नहीं पाई। बाबा माँ ये क्या है? राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी के हाथ में मौजूद चीजें लेकर अनन्या आरव को दिखाईं। उन्होंने 2 दिन से यह उपहार देखा और सोचा कि यह बहुत दिलचस्प है, बच्चों को ये पसंद आएगा। उसने अपनी कलाई पर पट्टी को हल्के से थपथपाया और एक जादुई दृश्य हुआ। पट्टी तुरंत कलाई के चारों ओर लपेटी गई और एक कलाई बैंड में बदल गई जिस पर एक कार्टून पैटर्न था जो बहुत ही अनोखा लग रहा था। अनन्या खुद को रोक नहीं पाए और बोली, वाह यह अद्भुत है बाबा, मुझे यह अनन्या पसंद है। राघव मल्होत्रा को अपनी बेटी की यह बात सुनकर राहत महसूस हुई। इशिता मल्होत्रा ने अपने बेटे आरव के लिए बैग से एक नीला बॉक्स निकाला। क्या आपको ये छोटा सा उपहार पसंद आया? आरव इसे खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका और उसने अपने पिता के प्रदर्शन के अनुसार कलाईबैंड को अपनी कलाई पर पहन लिया। जबकि अन्य लोग बहुत भाग्यशाली थे, उन्हें बस अल्ट्रामैन सुपरमैन पैटर्न मिला और उसने खुशी से चक्कर लगाया। मुझे ये पसंद है, यह उपहार वास्तव में बहुत बढ़िया है, मेरे सहपाठियों को ये बहुत पसंद आएगा। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो आप इस छोटे से उपहार को बाद में अपने सहपाठियों के साथ साझा कर सकते हैं, ठीक है। अध्याय 16814 सदस्यों का परिवार प्रकट हुआ, पूरे किंडरगार्टन को चौंका दिया। अनन्या और आरव ने खुशी से सिर हिलाया। नाश्ते के बाद 8:10 बजे राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने अपने कपड़े बदले। इशिता मल्होत्रा ने हल्का मेकअप किया और दोनों बच्चों को किंडरगार्टन ले गईं। 8:45 बजे किंडरगार्टन के बच्चे और माता पिता लगभग वहां पहुंच गए थे और सभी लोग छोटे से खेल के मैदान पर बैठ गए और जीवंत बातचीत करने लगे। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग लिया है। उन्होंने पहले भी इस तरह की अभिभावक बाल गतिविधियां आयोजित की हैं, इसलिए कई माता पिता एक दूसरे को जानते हैं और वे आमतौर पर अपने बच्चों को लेने के दौरान मिलते हैं। इसलिए इस समय हर कोई वे सभी बातचीत कर रहे हैं। अनन्या की छोटी टेबलमेट लिली भीड़ में थी, अपने माता पिता को गर्मजोशी से बातें करते हुए देख रही थी, लेकिन वह दरवाजे के बाहर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। अरे अनन्या और आरव भी आज कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, वे अभी तक क्यों नहीं आए? जब आसपास के माता पिता ने ये सुना तो वे सभी उत्सुकता से आए और पूछा, क्या अनन्या और आरव भी आज गतिविधि में भाग लेंगे? लाल लिफाफे प्राप्त करें, नकद या सिक्का। लाल लिफाफे आपके खाते में वितरित किए गए हैं। इसे प्राप्त करने के लिए वैचेट सार्वजनिक खाते बुक फ्रेंड्स बेस कैंप का अनुसरण करें। क्या उन्होंने पहले कभी किंडरगार्टन गतिविधियों में भाग नहीं लिया? मैंने सुना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि माता पिता व्यस्त हैं, 2 बच्चों के पिता की तरह। एक अभिभावक ने अपनी बात पूरी भी नहीं की, लेकिन उसका मतलब पहले ही आ चुका था। एक और अभिभावक जो राघव मल्होत्रा से मिलने के लिए भाग्यशाली थे ने कहा, यही तो पहले भी हुआ था। क्या अनन्या और आरव के पिता हाल ही में नहीं दिखे? मैं उनसे तब मिला जब मैंने कुछ समय पहले उनके बच्चों को स्कूल भेजा था। अनन्या आरव के पिता बहुत सुंदर हैं। हाँ, हम पिछली बार अनन्या आरव के पिता से मिले थे। उस समय जब अनन्या आरव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था तो हाथ का काम उनके पिता ने ही सिखाया था। उस समय शिक्षक ने हमें उनके साथ अध्ययन करने के लिए कहा था। जब मैंने अनन्या आरव के पिता को देखा तो वे भी चौंक गए, वे इतने अच्छे दिखने वाले थे, सच में इतने सुंदर। मेरे परिवार में सभी बूढ़े लोग हैं जो बच्चों को लेने आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने नहीं देखा। कोई बात नहीं, अनन्या आरव के माता पिता आज जरूर आएंगे और हम आपसे बाद में मिलेंगे। माता पिता थोड़े अधिक जिज्ञासु थे और बातचीत करते समय वे थोड़े विचलित थे तथा समय समय पर पार्क के प्रवेश द्वार की ओर देखते रहते थे। आज की गतिविधि छोटी कक्षाओं के लिए है तथा मध्यम और बड़ी कक्षाओं के लिए गतिविधियां पिछले सप्ताह आयोजित की गई थीं। लेकिन छोटी कक्षा के अध्यापकों के साथ साथ मध्यम और बड़ी कक्षा के अध्यापक भी आए, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य भी बाहर आए। माता पिता सामूहिक रूप से उबल रहे थे। क्या हाल है? आज एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है। स्कूल के सभी टीचर यहाँ क्यों हैं? आज वीकेंड नहीं है। किंडरगार्टन ने सप्ताहांत अभिभावक बच्चे की गतिविधियों को इतना महत्व कब देना शुरू कर दिया? मैंने पहले भी कई बार इसमें भाग लिया है और मैंने कभी प्रिंसिपल को व्यक्तिगत रूप से आते नहीं देखा। क्या आज कोई विशेष बात है? हम कुछ खास नहीं कह रहे होंगे, लेकिन क्या हमने अभी नहीं कहा कि अनन्या, आरव और उनके माता पिता इस कार्यक्रम में पहली बार भाग ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये शिक्षक और प्रिंसिपल भी इसी वजह से यहाँ हैं? क्या अनन्या आरव के माता पिता इतने अच्छे हैं? क्या किंडरगार्टन के सभी शिक्षक उपस्थित हो सकते हैं? एक अभिभावक ने उत्सुकता से पूछा, उनकी आवाज में थोड़ी कड़वाहट थी। लिली के पिता ने राघव मल्होत्रा को देखा था, ये जानते हुए कि अनन्या आरव का परिवार अच्छा है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन कह दिया, शायद शिक्षक भी उत्सुक हैं। आखिरकार उनके लिए यहाँ आना पहली बार है। हमारी मानसिकता की तरह
क्या आप भी अनन्या आरव को नहीं देखना चाहते हैं? माता पिता। जब उसने ये कहा तो माता पिता अजीब तरह से मुस्कुराए। वहां पर अध्यापकगण एक जगह बैठे थे। युवा महिला अध्यापक ने छोटी कक्षा के मुख्य अध्यापक से पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, आपने हमसे झूठ तो नहीं बोला? क्या आज अनन्या आरव के माता पिता सचमुच आएंगे? टीचर सन ने सिर हिलाया और बीच में चांद को पकड़े हुए सितारों की तरह लोगों से घिर गई। एक छोटी कक्षा की प्रधान शिक्षिका के रूप में यह उसके लिए पहली बार था। यह जरूर आएगा, चिंता मत करो। अनन्या आरव ने पहले कभी इस तरह की गतिविधि में भाग नहीं लिया। चूंकि मैंने इस बार साइन अप किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से अपने माता पिता को यहाँ लाऊंगा। जिस महिला अध्यापिका ने अभी अभी प्रश्न पूछा था, उसने उत्साह से अपने हाथ रगड़े और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या अनन्या और आरव के पिता सचमुच इतने सुंदर हैं? हाल ही में मिस्टर मल्होत्रा अनन्या और आरव के पिता से मिले। डॉर्मेट्री में वापस जाने के बाद वे कहते रहे कि उन्होंने इतना सुंदर आदमी कभी नहीं देखा। वह टीवी के सितारों से भी ज्यादा सुंदर था। ये शिक्षक बहुत जिज्ञासु हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हाल ही में क्या हुआ। अनन्या और आरव दोनों को घर के बुजुर्ग लोग लेने आते हैं और उनके पिता रास्ते में कई बार यहाँ आए। मैंने सुना है कि 2 दिन पहले मैं एक बार यहाँ आया था, लेकिन वह सिर्फ सुबह का समय था और वे उन छात्रों से नहीं मिले जो अपनी कक्षा लेने आए थे। इसलिए यद्यपि आज उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अनन्या आरव के पिता से मिलने के लिए वे सब सामूहिक रूप से त्यागपत्र देकर अपने विश्राम के समय में विद्यालय में ही रहे। प्रिंसिपल 40 साल की उम्र वाली महिला हैं। वह आमतौर पर शिक्षकों के साथ घुल मिल जाती हैं। वह इस बारे में विशेष रूप से उत्सुक नहीं है कि अनन्या और आरव के पिता कितने सुंदर हैं, लेकिन वह अनन्या आरव के परिवार के बारे में जानकारी रखती है। वह बस ये जानना चाहती है कि असाधारण समूह के अध्यक्ष का पति किस तरह का आदमी होगा। लग्जरी कारों के इंजन की आवाज़ आम कारों से अलग होती है। जब रोल्स रॉयस कार दरवाजे पर खड़ी हुई तो सभी उत्सुकता से देखने लगे। प्रिंसिपल और शिक्षक तुरंत उठकर पार्क के गेट पर उनका स्वागत करने के लिए चले गए। माता पिता की नज़रें कार पर टिकी रहीं और किसी ने फुसफुसाकर कहा, हे भगवान, मैंने सुना है कि बच्चों की कक्षा में एक बहुत अमीर आदमी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अनन्या और आरव होंगे। यह एक रोल्स रॉयस है। ये रोल्स रॉयस की तरह साधारण नहीं है, यह एक कस्टमाइज्ड संस्करण है और इसकी कीमत 100 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। 100 मिलियन से भी ज्यादा। मेरी माँ, अनन्या और आरव सुपर अमीरों की दूसरी पीढ़ी हैं। बाबा, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? ये कार, अनन्या और आरव का परिवार 2 अलग अलग हैं। अनन्या जो चला रही है वो अलग है। ये अनन्या की कार है और उसकी कार नीले रंग की है। 2 रोल्स रॉयस। तस्क तस्क तस्क, ये कैसा अमीर परिवार है। माता पिता अभी अनन्या आरव की कीमत से उबरे नहीं थे, लेकिन उधर राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा पहले ही कार से उतरकर अनन्या और आरव का हाथ थामे पार्क की ओर चल दिए थे। तुरंत ही भीड़ ने राहत की सांस ली। हे भगवान, ये कैसी सुंदरता है। मुझे लगता था कि दोनों बच्चे, अनन्या और आरव, बहुत ही नाजुक और सुंदर हैं, बिल्कुल टीवी पर देखने वाले छोटे बाल सितारों की तरह। ये पहली बार है जब मैंने उनके परिवार को एक साथ देखा है, जो बहुत चौंकाने वाला है। मुझे आखिरकार पता चल गया कि आपने जो कहा वह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनन्या और आरव के पिता बहुत सुंदर हैं। यहाँ तक कि मेरी जैसी शादीशुदा महिला भी उनके लिए दिल की धड़कन बढ़ाए बिना नहीं रह सकती। ये कहने वाली महिला के बगल में बैठे पति ने शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और सपाट मुंह से कहा, अनन्या आरव की माँ भी बहुत सुंदर है। वह 100% सुंदर है। उनका 4 लोगों का परिवार एक ही पीस में खड़ा है। ये वाकई बहुत आकर्षक है। अध्याय 169। अमर परिवार। मध्यम कक्षा में शिक्षक ने आह भरने के अलावा कुछ नहीं किया। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पार्क के प्रवेश द्वार पर सड़क मशहूर हस्तियों के लिए लाल कालीन बन गई है। जैसे ही ये शब्द निकले, राघव मल्होत्रा, इशिता मल्होत्रा ने दोनों बच्चों को आगे ले गए और प्रिंसिपल ने आदरपूर्वक आगे बढ़कर राघव मल्होत्रा से हाथ मिलाया। श्री मल्होत्रा, श्रीमती मल्होत्रा, आप यहाँ हैं। अपना नाम बदलने के बाद अनन्या और आरव ने जो पहला काम किया वह ये कि वे किंडरगार्टन में अपना नाम सही करवाने आए, ताकि प्रिंसिपल को राघव मल्होत्रा का उपनाम पता चल जाए और वे इशिता मल्होत्रा को उचित रूप से मिसेज मल्होत्रा कहें। इशिता मल्होत्रा ने विनम्रता से सिर हिलाया। उनके हमेशा ठंडे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सभी महिला शिक्षक मंत्रमुग्ध दिखीं। मिडिल और सीनियर क्लास की शिक्षिकाएं अनन्या आरव से कहने से खुद को रोक नहीं पाईं, अनन्या आरव, तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे दिखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी प्यारी हो। अनन्या आरव आज बहुत खुश है। एक तरफ तो इसलिए क्योंकि स्कूल की अभिभावक बाल गतिविधियों में भाग लेने का ये पहला मौका है, दूसरी तरफ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे माता पिता हर जगह मौजूद हैं। वे अंततः अन्य बच्चों की तरह अपने माता पिता के साथ इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए उनके परिवार की ओर देखा और एक बात देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
मिसेज मल्होत्रा, मैंने पाया कि आपके जिया आरव और मिस्टर मल्होत्रा वास्तव में एक जैसे दिखते हैं, जबकि अनन्या थोड़ी ज्यादा आपकी तरह है। इन दोनों बच्चों को वास्तव में अपने माता पिता के गुण पूरी तरह से विरासत में मिले हैं और वे बड़े होने पर निश्चित रूप से सुंदर और खूबसूरत होंगे। माता पिता ने भी इस बात पर ध्यान दिया है। अनन्या और आरव 1 साल से किंडरगार्टन में हैं और हर कोई दोनों बच्चों की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। अनन्या आरव के पिता पहले कभी नहीं दिखे और टीचर ने इसका जिक्र भी नहीं किया। सबको लगता है कि अनन्या आरव सिंगल पेरेंट परिवार की बच्ची है। भले ही उन्होंने अभी सुना हो कि आज अनन्या आरव के पिता आ रहे हैं, उन्होंने सोचा कि यह सौतेला पिता है। आखिर इशिता मल्होत्रा की ताकत कमाल की है। बच्चों के लिए हैंडसम सौतेला पिता ढूंढना अब भी आसान है। लेकिन इस समय अपने परिवार को एक साथ खड़ा देखकर कई माता पिता हैरान रह गए। ये तो बिल्कुल वास्तविक लग रहा है। भीड़ में कुछ माता पिता अभी भी थोड़े नाराज थे। मुझे यकीन नहीं होता कि अनन्या आरव का परिवार इतना अमीर है, लेकिन उनके पिता पहले कभी यहाँ नहीं आए और बच्चे केवल 3 साल की उम्र में ही दिखाई दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं? मैंने सुना है कि अमीर लोगों की शादियां बहुत जटिल होती हैं। ऊपर से तो वे ग्लैमरस दिखते हैं, असल में घर लौटने पर वे दोनों अजनबी जैसे हो जाते हैं। वे सिर्फ फायदे के लिए साथ होते हैं। क्या ऐसा ही होगा? लिली के पिता ने अपने बगल में बैठे बड़बड़ाते माता पिता की ओर देखा और खुद को ये कहते हुए रोक नहीं सके कि अनन्या और आरव का अपने पिता के साथ अच्छा रिश्ता है। हमारे पति पत्नी अक्सर बच्चों को नदी किनारे खेलने और 2 सप्ताहांत बारबेक्यू के लिए ले जाते हैं। पिछली बार हम अनन्या आरव परिवार से भी मिले थे। श्री मल्होत्रा दोनों बच्चों के प्रति बहुत दयालु हैं और बच्चों का उनके साथ बहुत करीबी रिश्ता है। यह उनकी मां की वजह से था। मैं काम पर हूं, इसलिए मैं नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी बीच में एक वीडियो कॉल किया और परिवार बहुत अच्छा है। मेरे पिताजी सही कहते हैं, अनन्या आरव के पिताजी बहुत अच्छे हैं। इसे पकाना भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अंकल सू का बारबेक्यू सबसे ज्यादा पसंद है। यह मेरे पिताजी के बारबेक्यू से भी बेहतर है। पिछली घटना के बाद से लिली और अनन्या पूरी तरह से अच्छी दोस्त बन गई हैं, इसलिए दूसरों को अपना परिवार कहते देखकर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। कुछ हद तक खिन माता पिता ने राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को एक दूसरे का हाथ थामे देखा और कुछ भी खंडन नहीं कर सके तथा अजीब तरह से मुस्कुराने लगे। दूसरे माता पिता के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मूल रूप से राघव मल्होत्रा के परिवार की शक्ल पहले से ही बहुत खराब थी। अब मैंने सुना है कि उनका परिवार सप्ताहांत में बारबेक्यू के लिए नदी के किनारे जाता था और उनका रिश्ता इतना अच्छा था। लोग ईर्ष्या करते हैं। जियो अनन्या और जियो आरव का परिवार बहुत खुश है। वे अमीर और सुंदर हैं और उनका रिश्ता बहुत करीबी है। ये वास्तव में एक परिवार है। प्रिंसिपल ने राघव मल्होत्रा का स्वागत किया और जल्दी से चले गए। जाने से पहले उन्होंने शिक्षक से कहा कि गतिविधि अच्छी तरह से की जानी चाहिए। छोटी कक्षा के शिक्षक ने सिर हिलाया और उत्साहित भाव से बोलने के लिए मंच पर चले गए। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा भी अपनी सीट पर बैठ गए। अनन्या और आरव ने खुशी खुशी अपने माता पिता द्वारा बच्चों के लिए लाए गए उपहार बांटे। थोड़ी देर बाद हर बच्चे को एक उपहार मिला। लड़के नीले रंग के थे, लड़कियां गुलाबी रंग की थीं और हर एक पर पैटर्न अलग अलग थे। जब बच्चों को रिस्टबैंड मिले तो उन्हें नहीं पता था कि कैसे खेलना है। आरव ने खुशी खुशी उन्हें दिखाया। दृश्य का माहौल अचानक सक्रिय हो गया। पॉप पॉप की ध्वनि लगातार आ रही थी और प्रत्येक बच्चे ने अपने हाथ पर एक कलाई बैंड पहना हुआ था जो बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। मंच पर मौजूद शिक्षक ने कृतज्ञतापूर्वक राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा की ओर देखा। वाह, क्या ऐसे परी माता पिता उसे चुनौती दे सकते हैं? अगर हर माता पिता इतने समझदार हों तो उसकी गतिविधियां अधिक आरामदायक और खुशहाल होंगी। जब बच्चों को उनके मनपसंद उपहार मिले तो उन्होंने वहां मौजूद राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को धन्यवाद कहा और आसपास के अभिभावकों ने भी उनसे बातचीत करने की पहल की। मिस्टर मल्होत्रा, मिसेज मल्होत्रा, आप बहुत विनम्र हैं और आपने बच्चों के लिए उपहार तैयार किए हैं। हम सभी खाली हाथ आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ और रंज, मेरे पति और मैं पहले भी काम में व्यस्त रहे हैं, इसलिए पार्क की गतिविधियों में भाग लेने का ये हमारा पहला मौका है। माता पिता पहले भी एक दूसरे को बधाई दे चुके हैं, लेकिन हम अभी भी नए हैं, इसलिए मैंने दूरियों को कम करने के लिए एक छोटे से उपहार का उपयोग करने के बारे में सोचा। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। मुझे ये पसंद है, मेरी बच्ची को ये पसंद है। आप देखिए वह कितना अच्छा खेलती है। मम्मी, आप और पापा कितने चौकस हैं। वैसे क्या आप हमारे क्लास ग्रुप में शामिल हो गई हैं? हम सभी माता पिता इसमें शामिल हैं। भविष्य में अगर कुछ होता है तो हम ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं। इशिता मल्होत्रा ने कहा। आगे कहा, टीचर ने शुरुआत में ही कहा था,
मैं हमेशा ग्रुप में रही हूँ। ऑरेंज माँ ने धीमी आवाज में कहा, माँ अनन्या, ये वो समूह नहीं है जिसे शिक्षक ने खींचा है। ये हम माता पिता द्वारा बनाया गया एक छोटा समूह है, और यहाँ हम सभी माताएं हैं। कभी कभी स्कूल में ऐसी चीजें सामने आना आसान नहीं होता है। शिक्षक ने तुम्हारे सामने कहा, सभी का एक छोटा सा चर्चा समूह है, मैं तुम्हें खींच लूँ। इशिता मल्होत्रा को थोड़ी हैरानी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पति द्वारा तैयार किया गया छोटा सा तोहफा इतना उपयोगी होगा, और अचानक ही माता पिता ने उनके लिए अपने दिल खोल दिए। इस मूल समूह का अर्थ पूरी तरह से अलग है। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और तुरंत समूह में शामिल हो गईं। जब सभी ने उसे अंदर आते देखा तो तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और अपने मोबाइल फोन पर बातें करने लगे। मेरे बच्चे को उपहार देने के लिए धन्यवाद। माननीय आरव के माता पिता बहुत देखभाल करने वाले हैं। अध्याय 170। पहला खेल। शुरुआत में तो सब कुछ धन्यवाद था, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। माँ अनन्या, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हालांकि मैं थोड़ी दूर बैठा हूँ, लेकिन यहाँ से देखने पर आपकी त्वचा अच्छी लग रही है। क्या आप अपनी त्वचा देखभाल उत्पादों को साझा कर सकती हैं? माँ अनन्या, आपकी लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है। क्या आप उसका शेड बता सकती हैं? इशिता मल्होत्रा को अचानक पता चल गया कि माताएं अकेले ही अभिभावक समूह क्यों बनाना चाहती हैं, क्योंकि उनकी चैट की सामग्री वास्तव में बच्चों के पिता और स्कूल के शिक्षकों के लिए देखने लायक नहीं है। एक सुखद प्रारंभिक टिप्पणी के बाद मंच पर शिक्षक ने आज के खेल सत्र के बारे में बात करना शुरू किया। इस तरह की अभिभावक बच्चे गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गेम लिंक है, जो माता पिता और बच्चों के मनोरंजन के लिए स्कूल द्वारा आयोजित एक गतिविधि है। और बच्चे इन खेलों में छोटे लाल फूल के लिए लड़ सकते हैं और अपने माता पिता के साथ सम्मान जीत सकते हैं। इस समय घटनास्थल का माहौल अचानक थोड़ा गंभीर और तनावपूर्ण हो गया। हालांकि बच्चों के माता पिता खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन इससे उनकी जीतने या हारने की इच्छा पर कोई असर नहीं पड़ा। वहां पर एक मोटा अभिभावक है जो पहले से ही कठोरता से बोल रहा है, माता पिता, हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, आज का खेल पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। बाद में हारने वाले बच्चे और अभिभावक रो नहीं सकते। हाँ बेशक, ये बच्चों को सुनने के लिए है, लेकिन यह माता पिता को ये बताने के लिए भी है कि वह आगे अपनी ताकत लगाने जा रहा है। चाहे वह जीत जाए या हार जाए, उसे अभी भी उम्मीद है कि इससे बच्चों की भावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा। एक और अभिभावक ने तुरंत कहा, ठीक है, दोस्ती पहले आती है, प्रतिस्पर्धा बाद में, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो प्रतिस्पर्धा ही होती है। जब हम मैदान में उतरते हैं तो हम प्रतिस्पर्धी होते हैं। माता पिता खुश हो जाए। बच्चे भी माहौल से उत्साहित थे। बाबा, चलो, मुझे ढेर सारे छोटे छोटे लाल फूल चाहिए। आरव ने उत्साह से राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में कहा, बाबा मम्मा, चलो साथ मिलकर मेहनत करते हैं। दर्शकों की इतनी तीव्र उपस्थिति देखकर शिक्षक ने मंच पर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि सभी माता पिता और बच्चे तैयार हैं, तो चलिए अपना पहला गेम सत्र शुरू करते हैं। पहला गेम, जिसे 2 व्यक्ति 3 पैर वाला कहा जाता है, हमारे किंडरगार्टन में एक बहुत ही क्लासिक अभिभावक बच्चे का खेल है। मेरा मानना है कि कई माता पिता पहले से ही इस खेल के नियमों को समझ चुके हैं, लेकिन बच्चे इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने शिक्षक को बच्चों के लिए एक प्रदर्शन करने दें। मध्यम और वरिष्ठ कक्षाओं के शिक्षकों ने बच्चों को 2 पैरों वाला खेल दिखाना शुरू कर दिया, जबकि अनन्या और आरव नीचे हो रही फुसफुसाहट को देख रहे थे। आरव ने कहा, बहन, आज हमारा मुख्य कार्य मत भूलना। हालांकि जियो होंगुआ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाबा और मामा के बीच का रिश्ता और भी महत्वपूर्ण है। आज हमारा मुख्य लक्ष्य बाबा और मामा के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। खेल की जीत या हार के लिए इसे केवल दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। अनन्या ने जोर से सिर हिलाया, मुझे पता है, खिलखिलाहट, चिंता मत करो, मैं बाबा मामा के लिए अवसर पैदा करने की पूरी कोशिश जरूर करूंगी। लेकिन लोल, मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें एक साथ की जा सकती हैं। हम पहला स्थान ले सकते हैं और हम बाबा को खेलने और भावनाओं को विकसित करने दे सकते हैं। आरव ने सोचा, बात सच लगी, तो वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो फिर हमें बाद में और अधिक मेहनत करनी होगी, न केवल प्रथम स्थान पाने के लिए, बल्कि बाबा और माँ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी। हाँ चलो चलो। राघव मल्होत्रा ने लॉटरी निकाली और द्वंद्वों का दूसरा समूह प्राप्त किया। परिवारों के 4 अन्य समूह भी थे जिन्हें दूसरे समूह में शामिल किया गया। उनमें से एक दुबला पतला पिता भी है जिसने अभी अभी बात करना शुरू किया है। उसके परिवार में एक छोटी लड़की है। वह अपने पिता से बहुत मिलती जुलती दिखती है, थोड़ी पतली, थोड़ी ऊंची गाल की हड्डियां और फीनिक्स जैसी आंखें। इस तरह के आमने सामने के दृश्य में जीत या हार की उत्सुकता अधिक होती है, इसलिए खेलने से पहले ही परिवार के लोगों ने आपस में बातचीत कर ली थी। छोटी लड़की ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और एक बिगड़ेल बच्चे की तरह व्यवहार किया। पापा, आपको बाद में खुश होना पड़ेगा, हमारा परिवार पहला स्थान चाहता है।
मुझे छोटे लाल फूल चाहिए। छोटी बच्ची के पिता ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा, गर्व से सिर ऊपर उठाया और कहा, चिंता मत करो रिया वर्मा, मेरे पापा मेरी पूरी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मेरे पापा थोड़े लंबे हैं, हो सकता है बाद में तुम और मम्मी बराबरी न कर पाओ। पापा के कदम, उनकी आवाज़ें धीमी नहीं थीं और आसपास के माता पिता ने भी इसे सुना। वे मदद नहीं कर सके और उधर देखने लगे। छोटी लड़की का पिता वास्तव में छोटा नहीं था। ये बहुत छोटा नहीं है, केवल 1.6 मीटर लंबा है। लेकिन उसके पिता ने जो गर्व से यह बात कही, उससे जाहिर है कि उन्हें थोड़ी चिंता है कि उनकी पत्नी और बच्चों को वापस घसीटा जाएगा, और उन्होंने कहा कि वह लंबे पैरों वाले व्यक्ति हैं। उनके बगल में बैठे एक अभिभावक से यह बात अब और नहीं सुनी जा सकी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डैड रिया वर्मा, मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी ऊंचाई के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अनन्या और आरव के बच्चों के पिता आपसे थोड़े लंबे हैं, और अनन्या और आरव अभी भी एक साथ खेलने वाले 2 बच्चे हैं। वे 4 के समूह में हैं, हम 3 हैं, हमारे पास पहले से ही फायदा है। रिया वर्मा के पिता की आंखों में कुछ रूखापन था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनके पिता ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया था और उनकी मां पूर्णकालिक पत्नी थी, इसलिए जब वे घर पर होते थे तो रिया वर्मा के पिता परिवार के मुखिया होते थे। ये बहुत मर्दाना है, इसलिए मैंने अभी ऐसा कुछ कहा। और वह आमतौर पर काम में व्यस्त रहता है, इसलिए उसके पास शायद बच्चों के लिए इस तरह की गतिविधि में भाग लेने का समय नहीं है, लेकिन हर बार जब वह आता है तो वह सभी बच्चों और माता पिता के सामने अपनी ताकत और श्रेष्ठता की भावना दिखाने के लिए भी आता है। लेके माता पिता आए और आते ही इतनी अच्छी कार चलाए और रिया वर्मा के पिता को चेहरे पर थप्पड़ लगा। इसके अलावा राघव मल्होत्रा सुंदर और सख्त है और बिंगक्सू बहुत सुंदर है। वह अपने दिल में गुस्सा और ईर्ष्या दोनों है। इस बार वह राघव मल्होत्रा और अन्य लोगों के साथ एक समूह बनाने के लिए हुआ, इसलिए उसने सोचा कि उसे इस खेल में राघव मल्होत्रा को हराना चाहिए। पंक्ति, इसलिए उन्होंने जो कहा वह भी प्रथम स्थान पर लक्षित था। मैंने यह नहीं कहा कि हमारे पास कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम सभी बच्चों के साथ खेलते हैं। एक बच्चा और 2 बच्चे एक ही तरह से खेलते हैं। हमने घर पर यह खेल खेला, इसलिए आज मुझे डर है कि मुझे सभी को खेद है। ये छोटा लाल फूल मेरे परिवार, रिया वर्मा ने फैसला किया है। अन्य अभिभावक नाखुश थे और उन्होंने कहा, अभी तो तुलना भी नहीं हुई है। पापा रिया वर्मा, क्या आप बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं? रिया वर्मा के पिता ने गर्व से कहा, हमारा परिवार निश्चित रूप से प्रथम स्थान जीतेगा। इस तरह के छोटे मोटे खेल हम अक्सर घर पर बच्चों के साथ खेलते हैं। क्या तुम घर पर बच्चों के साथ नहीं खेलती? ये कहते हुए अन्य माता पिता कुछ अवाक रह गए। अध्याय 171 अभिभावक बाल गतिविधियां। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा वहां बाद में खेलने के लिए चीजों पर चर्चा कर रहे थे। पत्नी, हमने पहले इस तरह का छोटा सा खेल नहीं खेला है और हमें नहीं पता कि हम बाद में कैसे सहयोग करेंगे। चलो एक साथ खेलते हैं। सुरक्षा पहले और प्रतिस्पर्धा दूसरी। हालांकि पिताजी जानते हैं कि आप सभी छोटे लाल फूल प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेल के दौरान चोट न लगे। अनन्या आरव ने सिर हिलाया। बाबा, हम जानते हैं। निशिता मल्होत्रा ने भी सिर हिलाया। ठीक है, थोड़ी देर बाद पहले स्पीड की आदत डाल लेते हैं। बहुत तेज मत करो। अनन्या और आरव अभी भी बच्चे हैं और वे निश्चित रूप से हमारे बड़ों के साथ नहीं चल पाएंगे। कोई बात नहीं, हम बच्चों को बाद में देख लेंगे, राघव मल्होत्रा ने धीरे से कहा। उनकी पेंटिंग का अंदाज रिया वर्मा के पिता से बिल्कुल अलग है। वे सभी प्रथम स्थान जीतने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन राघव मल्होत्रा और उनका परिवार धीरे धीरे चर्चा कर रहा था और उन्हें बाद में बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए। उपस्थित माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने सुनिंग परिवार की हरकतों को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। जब रिया वर्मा के पिता ने यह दृश्य देखा तो उनका दिल और भी असहज हो गया। इसलिए उन्होंने राघव मल्होत्रा से कहने की पहल की, श्री मल्होत्रा, श्रीमती मल्होत्रा, ये स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने का आपका पहला मौका है ना? मुझे लगता है कि आपका काम बहुत व्यस्त लगता है। क्या आपके पास आमतौर पर घर पर अपने बच्चों के साथ बिताने का कोई समय नहीं होता है? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बच्चों के लिए सिर्फ एक खेल हैं। आप बाद में भाग लेने पर ध्यान देंगे। इन शब्दों में उत्तेजना भरी हुई है और राघव मल्होत्रा का इरादा उसे नजरअंदाज करने का नहीं था। पहले समूह का खेल समाप्त होने के बाद खेलने की बारी उनकी थी। रिया वर्मा की मां रस्सी की जांच करने के लिए झुकी हुई थी। राघव मल्होत्रा ने भी अपना सिर नीचे किया और अपनी पत्नी और बच्चों के पैरों में रस्सियां बांध दीं। उनके परिवार के 4 लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था, इसलिए यह उनके बगल के परिवार की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल लग रहा था। शिक्षक आज के मेजबान हैं। सभी को तैयार देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरा समूह शुरू होने वाला है।
माता पिता कृपया तैयार रहें। बीच में मौजूद दो परिवारों के समूह में से रिया वर्मा के पिता ने राघव मल्होत्रा और अन्य लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पापा अनन्या, ऐसा लगता है कि हमारे परिवारों के समूह में हम दोनों सबसे लंबे हैं और हम दोनों की लंबाई भी बच्चों के बराबर है। अंतर भी अपेक्षाकृत बड़ा है। ये खेल हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि आज की पहली जगह हमारे परिवार ने फैसला किया है, चलो बाद में एक साथ खुश हो जाओ। रिया वर्मा शायद अपने पिता से प्रभावित थी, इसलिए उसने गर्व से अपना छोटा सा सिर उठाया, जैसे कि उसे पहले से ही यह छोटा लाल फूल मिल गया हो, और वहां मौजूद अनन्या और आरव से कहा, अनन्या आरव, ये छोटा लाल फूल मेरे ही होने चाहिए, तुम हमारे फूलों से तुलना नहीं कर सकते। अनन्या ने नाखुशी से मुंह बनाया और शिन की तरफ प्यारा सा चेहरा बनाया। थोड़ा, रिया वर्मा, हमने तो अभी प्रतियोगिता भी शुरू नहीं की है, आपको कैसे पता कि कौन जीतेगा? हमारा परिवार भी बहुत शक्तिशाली है, मैं बाबा मम्मा और मैं दोनों ही अद्भुत हैं। रिया वर्मा के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या आरव, तुम लोगों को शायद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। गेम खेलना सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, उसे तो बस इस बात से जलन है कि राघव मल्होत्रा उससे ज्यादा हैंडसम है। वहाँ प्रतियोगिता से पहले इतनी गहनता से बात करने के बाद वहाँ मौजूद शिक्षक थोड़ा शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सके और मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा लगता है कि हमारे परिवारों का समूह अपने आप में बहुत आश्वस्त है। अनन्या आरव के माता पिता, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? ये हमेशा से रिया वर्मा के पिता का उकसावा रहा है, शिक्षक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राघव मल्होत्रा कुछ नहीं बोले और अपनी पत्नी की ओर इशारा किया। इशिता मल्होत्रा ने उदासीनता से रिया वर्मा के पिता की ओर देखा और उसके मुंह के कोनों में आत्मविश्वास का हल्का सा भाव उभरा। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है तो सभी को बोलने की ताकत दिखानी होगी, केवल मौखिक कौशल महान होने का क्या फायदा। एक शब्द में कहें तो रिया वर्मा के पिता द्वारा कहे गए सभी शब्द ब्लॉक कर दिए गए। शिक्षक खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए और नीचे यह मस्ती देख रहे माता पिता भी हंसने लगे। रिया वर्मा के पिता गुस्से से मरने वाले थे, लेकिन ये बात तूवान ने ही कही थी और तूवान और आरव की मां एक खूबसूरत महिला थी। वह किसी महिला से सार्वजनिक रूप से झगड़ा नहीं कर सकता था। इस समय वहां के शिक्षक ने प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा की और परिवारों के प्रत्येक समूह ने भी कार्रवाई की। ये पुस्तक सार्वजनिक खाते द्वारा संगठित और निर्मित की गई है। VX बुक फ्रेंड्स बेस कैंप का अनुसरण करें और नकद लाल लिफाफे प्राप्त करने के लिए पुस्तकें पढ़ें। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों तरफ खड़े थे। अनन्या और आरव माता पिता में से थे। 4 सदस्यों का परिवार एक दूसरे का हाथ थामे उनके पैरों की ओर देख रहा था। शुरुआत में राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा बहुत धीरे धीरे चलते थे और वे दोनों बच्चों की गति के साथ तालमेल बिठा रहे थे। राघव मल्होत्रा ने कोई जोर नहीं लगाया और अपने बगल में खड़े आरव के पैर उठाने का इंतजार किया, फिर खुद आगे बढ़े। वहां रिया वर्मा के पिता को देखो, उनका परिवार पहले ही बाहर निकल चुका है। शायद वह वास्तव में जीतना चाहता है। दाईं ओर की पत्नी ने उनके कदमों के साथ चलने की पूरी कोशिश की और बीच में रिया वर्मा और भी मुश्किल थी। वह बिजली के उपकरण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके माता पिता उसे ले गए। रिया वर्मा की मां चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके पापा, कृपया थोड़ा धीमा कर दीजिए, मैं और मेरी बच्ची साथ नहीं रख सकते। रिया वर्मा के पिता बेबस होकर रुके, मां की तरफ देखा, भौहें सिकोड़ी और कहा, धीमी गति से चलने से तुम हार नहीं जाओगी। जब हम घर पर थे तब भी हमने यही अभ्यास किया था, तुम दोनों लय बनाए रखना। राघव मल्होत्रा धीरे धीरे खेल की लय में महारत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने देखा कि अनन्या आरव का मजा आ रहा है तो उन्होंने उन्हें याद दिलाया, अनन्या आरव, तुम दोनों ही इस खेल की धुरी हो, हमें बस इसकी आदत हो गई है, इस तरह पैर बांधकर चलना। अब तुम दोनों को एक दूसरे की गति को तब तक एडजस्ट करना चाहिए जब तक तुम्हें यह महसूस न हो जाए कि दूसरा पक्ष तुम्हें घसीट कर नहीं ले जाएगा। फिर अपने माता पिता को बता देना, ठीक है। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर उठाया और अपने पति की ओर देखा, उनके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। पति बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए आमतौर पर पुरुषों में जीतने या हारने की इच्छा होती है। इसके अलावा रिया वर्मा के पिता राघव मल्होत्रा को हर समय भड़काते रहते हैं। इशिता मल्होत्रा को थोड़ी चिंता थी कि वह रिया वर्मा के पिता की तरह सिर्फ जीतने या हारने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन खेलने के बाद इशिता मल्होत्रा ने पाया कि राघव मल्होत्रा बहुत धैर्यवान थे। वे इसे खेल नहीं बल्कि उन दोनों और बच्चों के बीच का एक छोटा सा खेल समझ रहे थे और बच्चों को सही तरीके से खेलने का मार्गदर्शन दे रहे थे। अनन्या और आरव पहले तो थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता की कोमल आवाज सुनी तो दोनों नन्हे बच्चे धीरे धीरे शांत हो गए। कुछ कदम दूर जाने के बाद उन्हें अपने पैरों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी।
आरव ने खुशी से अपना सिर उठाया और अपने पिता की तरफ देखा और कहा, बाबा, मेरी बहन को तो ये पहले से ही पता है। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब आप और आपकी बहन पहले ही मिल चुके हैं तो पिताजी और माँ भी आपकी गति में शामिल हो जाएंगे। हम चारों लोग अपनी गति को धीरे धीरे समायोजित करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं। आप धीरे धीरे और तेज चल सकते हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।